हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें स्टूडेंट्स के पास में। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो किए जा रहे हैं इन्हें आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, नोटबुक पर। और कोशिश यही रहेगी कि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड में छूटेगा नहीं। और 10th क्लास की प्लेलिस्ट आप लोग सेव कर लीजिए और उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हैं, उन्हें जा कर के देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इफ x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो ये दो इक्वेशन है, इनका क्या सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ x की जगह a और b रखें, रख भी सकते हैं, फिर सॉल्व कर ले, कोई बात नहीं। कुल मिला करके हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई, दोनों इक्वेशन को। तो a और x की और y की वैल्यू जो आएगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो a हो जाएगी और जो y की वैल्यू होगी वो b हो जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं? तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इनका कोफिशिएंट x का यहाँ कितना है 1 है और यहाँ पर x का 2 है। तो क्यों ना हम या फिर y का किसी एक का कोफिशिएंट बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ 2y हो जाएगा। देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 2y और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इसका साइन माइनस है 2 और इसका प्लस है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 4x और 1x कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 5x और इधर 1 और 14 कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 15, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू ये उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है, या 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, 2 में चलिए रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू ये 6 हुआ, उधर गया माइनस का 7 माइनस 6 कितना हुआ 1। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो x की वैल्यू है वो 3 है, इसका मतलब a हो गया 3, a कितना हो गया 3, और जो y की वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब b कितना हो गया 1 हो गया। तो देखो भाई कौन सा आंसर है जिसमें हमारे पास a एंड b रेस्पेक्टिवली पूछे गए। तो a की जगह 3, मतलब पहला 3 होना चाहिए और दूसरा 1, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये क्या है, ये a है और ये क्या है b है। समझ में आ गया। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज गिवन बिलो। ये y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और जिसका ग्राफ ये दिया गया है। तो द नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी ना किसी सेट में। नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ये जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास x में जो पॉलिनोमियल है, अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। क्लियर, समझ लीजिए अच्छे से। नहीं कट कर रहा है तो कोई जीरो नहीं, यहाँ ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है कहीं भी, तो इसमें लिखा है 2 जीरोज होंगे, 1 जीरो होगा, जीरो, तो जीरो है ऑप्शन। मतलब जीरो का मतलब कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है, नो जीरो, नो सोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ ऐसा होता, ऐसा ऐसे, तो पता चला कि 2 जगह इंटरसेक्ट करता तो इसके 2 सोल्यूशन होते। और अगर ग्राफ ऐसा होता एक जगह इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इसका 1 जीरो होता। समझ में आ गया। अब कैसा भी ग्राफ, ये तो क्वाड्रेटिक का हमारे पास है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी। तो पता चला 1 2 3 जगह कट कर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 3 जीरो होंगे। समझ में आ गया। तो एक ही आपको एमसीक्यू ने, इसके साथ साथ में और भी मिल रहे हैं। तो देखिए आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। तो इसका 1 जीरो तो 3 है, देन द अदर जीरो, तो अदर जीरो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसको लगाएंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे कि 1 जीरो अदर जीरो, तो सम ऑफ द जीरोज देखते हैं भाई। सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस और यहाँ b की जगह कितना है -5 और a की जगह कितना है 1, तो कितना हो गया ये 5। अब आप ये देखो, ठीक है, क्या कि भाई हमारे पास 1 जीरो तो 3 है। अब देखो दूसरा जीरो अगर -3 है तो इनका सम तो जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
एक 3 है, दूसरा 0, अगर इनका सम करेंगे 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ये 3 है माइनस इसे ऐड करोगे तो ये तो 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 3 है, अगर ये 0 होगा 3 + 2 5, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भाई ऑप्शन हमने लगाया है, ठीक है। वैसे कैसे लगाते, वैसे लगाने के लिए हम इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने के लिए क्या करते, जो 0 है 3 यहाँ पर 0 रखेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे और इसे इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो p की वैल्यू आएगी, और p की वैल्यू आने के बाद में फिर हम इसे फैक्टराइज करेंगे और इसके दोनों जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 30 एंड 80 लीविंग रिमाइंडर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो भाई हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है और जो डिवाइड करेगा किसे, 30 को भी और 80 को भी, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 एंड 3, मतलब 30 को जब डिवाइड करते हैं तो 2 और 80 को तो 3। तो यहाँ आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बाई ऑप्शन बाई डिवाइड करके देख लें और किसमें हमारे पास कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे और पहले वाले में दूसरे वाले में 3। वरना इसका तरीका क्या है, तरीका ये है भाई, हमें HCF फाइंड करना है जब भी ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए, और 30 - 2 और किसका 80 - 3 का, मतलब 28 और 77 का HCF निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या करें, 28 को फैक्टराइज कर लें, ठीक है, और 28 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 7 आएगा, 4 7 जा 28 हो गया, 77 के लिए 7 × 11 होगा। और फिर क्या होता है, जो दोनों में जो प्राइम फैक्टर हैं जो कॉमन होता है, तो कॉमन यहाँ पर कौन सा है, सिर्फ 7 है, तो 7 ही इसका HCF हो गया भाई, ठीक है। HCF इसका क्या हो गया, 7, ये कॉमन है, ठीक है। और LCM HCF निकालना आना चाहिए आपको। LCM निकालने के लिए भी बताया है, बहुत बार आपको बता चुके हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7, अब आप चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं इसको 30 को, तो पता चलेगा 7 4 जा 28 होता है, 2 रिमाइंडर बचता है, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। क्लियर है। तो आज का हमारा देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, यहाँ और होगा, एक बार थ्रो किया जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, तो एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही तो है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए हमारे पास 6। और यहाँ पर बताइए इसके फेवर में कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, बताइए भाई। कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर हमारा जो होता है वो, एक तो यहाँ सबसे पहला कंपोजिट है 4, ठीक है। कंपोजिट और प्राइम की डिफिनेशन आनी चाहिए। प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे कंपोजिट कहते हैं। तो इसके फैक्टर क्या है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा और 4 से भी डिवाइड हो, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। और इधर 6, तो ये 2 ही यहाँ पर कंपोजिट नंबर हैं भाई। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आरपी का मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कंपोजिट नंबर कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं तो 2, और टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 6, मतलब 1/3 आंसर हो गया सी, ऑप्शन इज द करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।